इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग ने नया मोड़ ले लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर में छिपे हमास नेताओं को निशाना बनाने का बड़ा दाव खेला, लेकिन यह दाव उन पर ही भारी पड़ता दिखा। हमला तो हुआ, लेकिन हमास ने दावा किया कि उनके टॉप लीडर्स बच निकले हैं। और अब सवाल यह है कि अगर नेतन्याहू का यह प्लान कामयाब नहीं हुआ तो इसका असर क्या होगा। कतर नाराज है, अमेरिका भी नाखुश है, और सबसे बड़ी बात, बचे हुए बंधकों की जिंदगी अब भी खतरे में पड़ी है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि नेतन्याहू ने यह जोखिम क्यों उठाया, यह हमला कैसे उल्टा पड़ा, और जब इजराइल, हमास, कतर और अमेरिका के रिश्तों पर इसका क्या असर होगा। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले समझते हैं नेतन्याहू का यह बड़ा दाव। करीब 2 साल से इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है। नेतन्याहू ने हमेशा कहा कि उनका मकसद है टोटल विक्ट्री, यानी पूरी तरह से हमास का खात्मा। गाजा में तो उन्होंने हमास के बड़े बड़े नेताओं को खत्म कर दिया, लेकिन जो टॉप लीडर बाहर यानी कतर में बैठे हैं वो अब भी जिंदा हैं। नेतन्याहू को लगा कि अगर उन्हें भी खत्म कर देंगे तो ये एक तरह की इमेज ऑफ विक्ट्री होगी, लेकिन असली दुनिया राजनीति और जमीन पर लड़ाई में इतनी सीधी नहीं है। अब बात करते हैं उस हमले की। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक एयर स्ट्राइक की और दावा था कि वहां हमास के सीनियर नेता मीटिंग कर रहे हैं, जहां सीज फायर यानी युद्ध विराम पर चर्चा हो रही थी। हमला हुआ, 5 छोटे स्तर के हमास के लोग और एक कतर का सिक्योरिटी गार्ड मारा गया, लेकिन हमास ने तुरंत बयान जारी कर दिया कि उनके टॉप लीडर्स सब बच गए हैं। अब सच क्या है, इसकी पूरी जानकारी तो बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन कतर ने भी चुप्पी साध ली। न कोई तस्वीर सामने आई और न ही कोई वीडियो आया। बस इतना साफ है कि जो इजराइल चाहता था, यानी टॉप नेताओं का खात्मा, वो नहीं हो पाया है। तो अब सवाल उठता है कि अगर लीडर्स बच गए तो दिक्कत क्या है। असली झटका यह है कि इस हमले ने कतर को बुरी तरह नाराज कर दिया है। कतर वो देश जो शुरू से ही इजराइल और हमास के बीच बातचीत करवाने की कोशिश में जुटा था। आपको बता दें कि अब तक 2 बार सीज फायर भी कतर की मदद से हुआ, जिसमें 148 बंधक छोड़े गए थे। लेकिन इस बार जब टेबल पर नया प्रस्ताव था तो उसी समय हमला कर देना, ये कतर को एक नया तरह का धोखा लगा। कतर के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि अब जो बातचीत चल रही थी उसमें कुछ भी वैलिड नहीं बचा है। अब देखिए पेज। आपको बता दें कि अगर नेतन्याहू का यह हमला सफल हो जाता तो शायद उनकी सरकार में बैठे कट्टरपंथी मंत्री खुश हो जाते। वो कहते कि नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उल्टा अब बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई है। और यही बातचीत उन 20 बंधकों की उम्मीद थी जो अब भी गाजा में जिंदा बताए जाते हैं। बंधकों के परिवार वाले अब भी डर में हैं। एक मां ने कहा कि डर से कांप रही हैं। अगर बातचीत टूट गई तो उनके बेटे का क्या होगा। अब आते हैं अमेरिका पर। कतर और इजराइल दोनों ही अमेरिका के करीबी साथी हैं, लेकिन इस हमले ने अमेरिका को और भी असहज कर दिया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा से नेतन्याहू के पक्के सपोर्टर रहे हैं, उन्होंने इस बार साफ कह दिया है कि इस हमले से बहुत नाखुश हैं। ट्रंप ने कतर को भरोसा दिलाया कि दोबारा ऐसा हमला नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इजराइल पर कोई सीधा दबाव डालने की बात नहीं कही है। मतलब साफ है कि नेतन्याहू अब भी आजाद हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनके और वॉशिंगटन के बीच अब थोड़ा दरार साफ दिख रहा है। इस हमले का एक और पहलू है, वो है बातचीत का रास्ता बंद करना। शुरू से ही इजराइल ये मानता था कि कतर हमास पर पूरा दबाव नहीं डाल रहा, लेकिन फिर भी बातचीत का चैनल खुला हुआ था। नेतन्याहू के इस हमले ने दुनिया को मैसेज दिया है कि अब इजराइल बातचीत नहीं, सिर्फ बंदूक से ही मसला हल करना चाहता है। और यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ने कतर का चैनल जला दिया है। अब अगर कल को इजराइल को बातचीत करनी भी पड़ी तो भरोसा नहीं बचेगा। अब जरा नेतन्याहू की पॉलिटिक्स पर नजर डालते हैं तो इजराइल के अंदर हालात ऐसे हैं कि जनता में 2/3 लोग चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए और बंधक वापस लिए जाएं। लेकिन नेतन्याहू के लिए सबसे जरूरी है उनकी सरकार का बचना। उनकी सरकार बनी है कट्टरपंथी पार्टियों के सपोर्ट से। आपको बता दें कि ये लोग चाहते हैं कि गजा पर और हमला हो, जंग बढ़ाई जाए। अगर नेतन्याहू उनकी बात नहीं मानेंगे तो सरकार गिर सकती है, और इसी वजह से वो खतरनाक दांव खेल रहे हैं। और अगर जमीन पर देखें तो गजा की लड़ाई अब भी जारी है। इजराइल की सेना ने गजा सिटी में बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 10 लाख लोगों को कहा गया कि वह शहर खाली कर दें, क्योंकि अब वहां फुल स्केल हमला होने वाला है, यानी बातचीत टूटे या चले। इजराइल की मशीनरी अभी युद्ध मोड में है, लेकिन दुनिया के कई देश जैसे यूरोपियन यूनियन और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी ये कह रहा है कि अब जंग बंद होनी चाहिए। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात निकल कर सामने आती है, और वो है इमेज ऑफ विक्ट्री। नेतन्याहू जानते हैं कि गजा में उन्होंने बहुत विनाश किया, लेकिन हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बाहर बैठे नेता जिंदा हैं। ऐसे में वो अपने समर्थकों को कैसे दिखाए कि हम जीत गए। और यही वजह थी कि उन्होंने बाहर के नेताओं को टारगेट करने का फैसला लिया। लेकिन अब जब वो बच गए हैं तो ये इमेज ऑफ विक्ट्री और भी दूर चली गई है। आपको बता दें कि हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि इजराइल को बंधकों की कोई परवाह नहीं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अगर इजराइल को सच में बंधकों की फिक्र होती तो वे बातचीत के वक्त ऐसा हमला नहीं करता। ये बयान बहुत मायने रखता है, क्योंकि कतर ही वो देश है जिसने अब तक दोनों पक्षों को टेबल पर बिठाया, और अब वही मीडिएटर नाराज हो गया तो रास्ता और भी मुश्किल हो जाएगा।
अब बात कर लेते हैं जनता की। तो इजराइल में आम लोग बहुत थक चुके हैं। इस 23 महीने की लंबी जंग से वो चाहते हैं कि उनके बंधक घर लौट जाएं। लेकिन नेतन्याहू का ध्यान जनता से ज्यादा अपनी राजनीति और गठबंधन पर है, और यही वजह है कि लोग नाराज होकर भी ज्यादा असर नहीं डाल पा रहे। और यही वजह है कि नेतन्याहू पर सीधा खतरा नहीं है। वो अभी सत्ता में मजबूत है क्योंकि उनकी कुर्सी जनता पर नहीं बल्कि गठबंधन पर टिकी है। अगर देखा जाए तो यह हमला सिर्फ सैन्य असफलता नहीं बल्कि कूटनीतिक नाकामी भी है। अरब दुनिया में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। कई देशों ने कहा कि यह हमला शांति की कोशिशों को खत्म करने वाला है, और यही बात इजराइल की छवि को और भी कमजोर कर रही है। पहले से ही गाजा में तबाही और मानवीय संकट की तस्वीरों ने दुनिया में नेतन्याहू की इमेज खराब कर दी थी, और अब यह हमला उन पर भारी पड़ रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दुखद पहलू है बंधकों का मसला। 20 लोग अब भी गाजा में जिंदा माने जाते हैं। उनका परिवार रोज उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई डील हो और उनके अपने घर लौट आए। आपको बता दें कि यही वजह है कि अब परिवार वालों का गुस्सा बढ़ने लगा है। आखिरी सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। नेतन्याहू पीछे हटने वाले नहीं। उन्होंने धमकी दे दी है कि अगर हमास कतर में बैठा रहेगा तो वहां भी हमला होगा। यानी वो साफ मैसेज दे रहे हैं कि कोई जगह सुरक्षित नहीं होने वाली। लेकिन असलियत यह है कि ऐसा करके उन्होंने अपने ही हाथ कमजोर कर लिए हैं। बातचीत बंद हो गई है, बंधक खतरे में और कतर नाराज है। और सबसे बड़ी बात है कि जंग और लंबी खिंच सकती है। नेतन्याहू का ये दबाव उल्टा पड़ गया है। जबकि उन्होंने सोचा था कि बाहर बैठे हमास नेताओं को खत्म करके जीत का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि बातचीत का रास्ता बंद हो गया है। बंधक खतरे में आ गए और कतर से रिश्ते और बिगड़ गए हैं। अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस हमले ने आने वाले महीनों की राजनीति और युद्ध दोनों का रास्ता बदल दिया है। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।